गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग काला पानी विवाद जो भारत और नेपाल के बीच में अभी विवाद चल रहा है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और काला पानी विवाद का कारण क्या है, इसको हमें आपको भूत में पिछले टाइम में जाना पड़ेगा, जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों और नेपाल आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाल की पराजय हो गई थी और उसके अंतर्गत सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। तो काला पानी विवाद क्या है और सुगौली की संधि 1815 क्या है, इसके विषय में जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय। दोस्तों, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उस समय नेपाल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। पूरे वर्ल्ड में नेपाल एक ऐसा हिंदू राजशाही वंश रहा है जो कभी भी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है। और उस समय यहाँ के शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उस समय नेपाल के राजाओं ने भारत के अवध क्षेत्र ये यहाँ पर कब्जा कर लिया और उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल के पोर्शन को भी जीत लिया और सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को इसने जीत लिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों के समय में नेपाल की सीमा सतलज नदी से लेकर के और सिक्किम में बहने वाली तीस्ता नदी तक हो गई। अंत में जब इन्होंने यहाँ तक अपना विस्तार कर लिया नेपाल का, तो अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1814 से 1815 तक। दोस्तों, इस युद्ध में नेपाल की पराजय हुई और अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको बोलते हैं सुगौली की संधि 1815। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुगौली की संधि कब हुई थी, 1815 में। और सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुई थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इस संधि में ये तय किया कि नेपाल चूंकि हार गया था, तो कंडीशंस नेपाल के ऊपर ही लगेंगी। तो इस संधि में ये तय हुआ कि नेपाल ने जो भी हमारे क्षेत्र जीते हैं उनको वो वापस करेगा। और अंग्रेज़ों ने नेपाल की नई सीमा रेखांकन किया। इसमें नेपाल के उत्तर पश्चिम में बहने वाली एक नदी है काली या शारदा नदी। नेपाल में से महाकाली नदी भी कहते हैं। और पूरब में बहने वाली है मीची नदी। इसको इसकी सीमा बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में नेपाल की जो सीमा है, शारदा नदी भारत में इसको बोलते हैं और नेपाल में से काली और महाकाली नदी बोलते हैं। जबकि नेपाल के पूर्व में एक मीची नदी इसका पूर्वी सीमा है। इसके अलावा और जो सुगौली जो स्थान है, ये बिहार के चंपारण में पड़ता है। तो इसलिए इसको सुगौली की संधि 1815 में हुई थी और इसका ये लागू हुई थी 1816 में। विवाद का विषय क्या है? विवाद का इसका जो विषय है महत्वपूर्ण, कि जैसा कि हम जानते हैं कि मानसरोवर की यात्रा सिक्किम में एक दर्रा है, नाथुल्ला दर्रा से होती है। यूँ जाते हैं मानसरोवर के लिए। परंतु भारत सरकार ने जब ये निश्चित किया कि हम ये यात्रा उत्तराखंड के लीपुलेख दर्रे से कराएंगे, अतः भारत सरकार ने यहाँ से लीपुलेख दर्रे तक एक 80 किलोमीटर सड़क का काला पानी नामक स्थान से और लीपुलेख तक एक 80 किलोमीटर सड़क बनाई। इस सड़क पर आपत्ति नेपाल ने बताया कि ये सड़क पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में है और जो काला पानी क्षेत्र में पड़ता है। और दोस्तों, यही विवाद काला पानी विवाद के नाम से भारत और नेपाल के बीच में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस प्रॉब्लम्स को हमने चित्र के माध्यम से समझा। अब इसको हम शब्दों में हमने नोट्स क्या बनाए हैं, जो एनसीईआरटी बेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, नोट्स क्या हैं। नोट्स में देखते हैं, इसमें भारत नेपाल के बीच में विशेष क्षेत्रों को लेकर विवाद क्या है। विवाद आपका, इसको हटा देते हैं, हाथ से लिखा हुआ है। भारत नेपाल के बीच में विशेष क्षेत्रों का लेकर विवाद। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था,
तो नेपाल के शासकों ने नेपाल की सीमाओं का विस्तार किया और उन्होंने अवध का तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल को जीत लिया, यानी कि अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इस तरह नेपाल की सीमा सतलज से लेकर के तीस्ता नदी तक हो गई, जिसके कारण अंग्रेजों और नेपाल के शासकों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। ये दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक हुआ। इस युद्ध में नेपाल के गोरखा और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें गोरखा पूरी तरह से पराजित हो गए और अंत में अंग्रेज और नेपाल के शासकों के बीच में एक सुगौली की संधि हुई। इस संधि के माध्यम से नेपाल ने जो क्षेत्र जीत लिए थे, यानी कि अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, वो सभी क्षेत्र अंग्रेजों को वापस देने पड़े। और ये सुगौली की संधि 1815 में हुई थी, जो 1816 ईस्वी से लागू हुई थी। ये सुगौली नामक स्थान फ्रेंड्स बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस संधि के अंतर्गत गोरखा द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र, अवध का तराई क्षेत्र, कुमाऊं हुआ, गढ़वाल हुआ, ये सब अंग्रेजों को वापस मिल गया था और इस तरह नेपाल की सीमा पुनः बदल गई, जो वर्तमान समय में भी है। अंग्रेजों ने एक नई नेपाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई, जो उत्तराखंड में शारदा नदी या काली नदी या महाकाली नदी से लेकर मीची नदी तक होगी। वर्तमान समय में यही नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। विवाद का विषय हम डायग्राम से आपको बता चुके हैं, अब इसको शब्दों में भी समझ लेते हैं। विवाद का विषय है, अब तक मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से होती थी, परंतु सरकार ने कहा कि लंबा रास्ता को छोड़कर अब तो उत्तराखंड से लिपुलेख से मानसरोवर की यात्रा कराई जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने यह यात्रा प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार ने काला पानी नामक स्थान से 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क लिपुलेख दर्रे तक बनवाई और इसी सड़क को लेकर नेपाल ने विवाद खड़ा कर दिया कि यह सड़क पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में है, जिसे वर्तमान समय भारत नेपाल के बीच में काला पानी विवाद के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, काला पानी के विषय में हमने ये वीडियो आपको बनाया और उसका कारण मैंने स्पष्ट किया। अगर ये आपको मेरा जो हमने इसमें तर्क और आंकड़े दिए हैं और आपकी परीक्षा उपयोगी और आपको पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला ही किसी महत्वपूर्ण विषय में और परीक्षा में आने वाले विषय आपको सूचना इसको मिल सके। यहाँ से प्रश्न बनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे ये हम आपको बता दें। एसएससी रेलवे निबंधे में इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि काला पानी विवाद अभी भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है, ये काला पानी के उत्तर प्रदेश जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। अगर सिविल में यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि काला पानी विवाद और सुगौली संधि 1815-16 को स्पष्ट रूप से कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर सिविल का प्रश्न बनेगा। दोस्तों, अगर प्रश्न हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।